बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, ये जीतेगी तो संविधान को खत्म करेगी। देश को बचाने के लिए सभी जाति बिरादरी को एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए। अच्छा है माहौल, आप सुनिए रहे गरीब जनता क्या बोल रहा है कि अब बीजेपी का भगाना बिहार से। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रम में, चुनाव प्रचार करेंगे मैम? हाँ करेंगे, उनका छूट है, उनका देता है ना, पोस्टर लगा हुआ है सब जगह। चुनाव आयोग पर ध्यान नहीं देता है, हम लोग पर खाली रोक लगता है। हम लोग को परमिशन भी नहीं मिलता है, जल्दी लेट करके देता है परमिशन। तो देश को बचाने के लिए संविधान को खत्म करेंगे, जीतेंगे तो देश को बचाने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए, सभी जाति बिरादरी सभी एकजुट होकर। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेवाल ने कहा, मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता बन चुकी है, इसलिए जीत निश्चित रूप से तय है। मैं पिछले 80-85 दिनों से पूरे क्षेत्र में घूमा हूं। कल चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और जिस प्रकार का जन समर्थन मुझे मेरे क्षेत्र के हर कोने में दिखाई दिया और जिस प्रकार से लोग मिले हैं, उससे एक बात तो साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 साल में किए गए कार्यकाल लोगों के दिलों में अपना स्थान बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक विश्वसनीयता क्रिएट हो चुकी है, जिसके कारण से जीत निश्चित रूप से तय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस समर्पित भाव से लगे हैं, वो भी ये बताता है कि हम सब मिलकर के चांदनी चौक की सीट को रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। आंकड़ा इस समय कहना मुश्किल होगा क्योंकि अभी तो पोलिंग ही नहीं हुई है, लेकिन ये बात तय है कि मार्जिन जीत का वो रिकॉर्ड होगा। उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी ने कहा, योगी आदित्यनाथ भाजपा नेता है तो वह बिहार में आएंगे ही। बिहार कोई गुलाम थोड़ी है कि बिहार में सभी भाजपा नेता प्रचार कर रहे हैं और हम 40 के 40 सीटें जीतेंगे। तो भाजपा के नेता है ना, भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण। हिमाचल प्रदेश के मंडी में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हम पीएम मोदी का छोटी काशी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोग सड़कों पर खड़े हैं, चारों ओर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। मोदी जी का मंडी में हम इस छोटी काशी में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं किस जोश के साथ लोग यहाँ पर हैं। जितनी संख्या पंडाल के अंदर है, इससे दुगनी संख्या पंडाल से बाहर रह गई और मैं इसीलिए लोगों को मिलने के लिए निकल रहा था। लोग सड़कों पर खड़े हैं, चारों तरफ रास्ता आने जाने का बंद हो गया है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी के मंत्री और मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के कार्यकाल में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी ने 10 साल के अपने कार्यकाल में दुनिया में भारत का नाम जिस तरीके से रोशन किया है और भारत ने हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से अद्भुत, अनूठी और भूतपूर्व उपलब्धियां दी हैं, वो निश्चित रूप से जो बातें वो कह रहे हैं मोदी जी, उनको प्रामाणिक करता है। लोगों को आशा और उम्मीदें सिर्फ मोदी जी से हैं। आज केवल मोदी जी की ओर आशा भरी नजरों से पूरा देश देख रहा है और उन्हीं कारणों से पुनः तीसरी बार देश की बागडोर मोदी जी को देश ने देने का मन भी बना लिया है और उसी ओर देश की जनता का निर्णय आने वाला है 4 तारीख को। और मैं समझता हूँ तीसरे कार्यकाल में मोदी जी देश को परम वैभव की ओर, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचाने का काम करेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, पीएम मोदी जिस तरह से चुनावी रैली में भाषण दे रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं तो कभी नल की टोटी की बात कर रहे हैं। देखो, जिस तरह से ये चुनाव में मोदी जी जो कैंपेन कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र की बात जो आपने कही, कभी भैंसा चोरने की बात हो गई, कभी नल की टोटी की बात हो रही है, तो ये मोदी जी के हार का समय अब आ गया है।
मोदी जी अपने 10 साल के सत्ता का जो उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा उनका कहना था। जो टीवी पेपर की जाहिरात के आधार पर जो जनता के पैसे की लूट उन्हें की थी, वो वास्तविकता लोगों के सामने वो बता नहीं सक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही वहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है।